गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम, जो कि बहुत बेसिक चैप्टर है कि एसएससी सिलेबस का मैथ्स का। तो चालू करते हैं। तो सबसे पहले एचसीएफ एलसीएम में जो चीज़ आती है वो आती है एचसीएफ, ठीक है ना। तो एचसीएफ जो है उसको समझते हैं वो है क्या। तो कोई भी, जैसे हमने दो नंबर लिए हैं, मान लो हमने ले लिया 8 और एक हमने लिया नंबर 12, ओके। तो 8 को हम वो टेबल देखेंगे कि जो जिसमें 8 आता हो। तो जैसे हम बोलेंगे कि सर भैया 1 में 8 लिया, तो अब 1 तो जैसे सबकी टेबल में 1 आता है, मतलब तो सबसे पहले आपने लिखा 2 की टेबल में 8 आता है, फिर 3 की टेबल में नहीं आता, फिर 4 की टेबल में आता है, 5 की में नहीं आता, 6 की में नहीं आता, और 8 अपने आप ही टेबल में आता है। ऐसे 12 देखते हैं, 12 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, और अपने टेबल में भी आता है कि नहीं। इसके बाद 12 किसी भी टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद जो भी टेबल आएंगी वो इससे बड़ी होंगी, तो उसकी टेबल में 12 तो नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार 8 के लिए भी इसकी बड़ी टेबल में कोई नहीं आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके आगे कुछ भी नंबर नहीं है और इसके आगे भी कुछ नंबर नहीं है, ठीक है। अब देखते ये हैं कि दोनों में कोई चीज़ बराबर आ रही है नहीं। तो देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 भी आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है और इसमें भी 4 आ रहा है। बाकी और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो अगर इसमें बोलूँ कि एक तो ये है और एक ये है, पर मैं पूछूं इसमें बड़ा कौन, तो आप बोलोगे ये, ठीक है। अब बड़े होने का हमने ये क्यों बोला कि बड़ा ही क्यों, क्योंकि 4 इकलौता ऐसा नंबर है बड़े से बड़ा जो 12 को भी और 8 को भी साथ साथ डिवाइड कर सकता है। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि बड़ा मतलब इसको बोल सकते हैं हाईएस्ट, बोल सकते हैं कि नहीं। और क्योंकि ये दोनों में कॉमन है तो ले सकते हैं कॉमन। और फैक्टर, अब आप बोलोगे कि ये फैक्टर क्या है। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, हिंदी में इसको बोलते हैं गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड का मतलब होता है वो नंबर जो किसी को भाग करते हैं, उसके खंड है, किसी भी नंबर के एक पार्ट है। तो 8 के ये पार्ट है, 2 भी इसका पार्ट है, 4 भी इसका पार्ट है और 8 भी इसका पार्ट है। इसी तरह 12 का 2 भी एक पार्ट है, 3 भी पार्ट है, 4 भी पार्ट है, 6 भी और 12 भी। तो गुणन जो मल्टीपल भी हो और खंड मतलब पार्ट भी हो, इसको क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपना LCM, सॉरी HCF। अब LCM समझते हैं, LCM क्या है, ठीक है। तो जैसे कोई दो नंबर लेते हैं, चलो यही फिर से ले लेते हैं, एक 8 और एक 12, ठीक। 8 से आगे बढ़ते हैं तो 8 की टेबल में सबसे पहले क्या आएगा, 8, 16, 24, 32 और ऐसे आगे। ऐसी 12 की टेबल में तो 12, 24, 36, 48 और ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसमें ऐसे तो आगे बहुत आगे तक जा सकती है ये सीरीज, इसको इन्फिनाइट कह सकते हैं या अनंत, ठीक। तो इसमें ध्यान से देखो, तो कोई कॉमन नंबर आ रहा है तो आप बोलोगे हाँ भैया ये एक नंबर कॉमन आ रहा है। अब आगे भी कॉमन आ रहे होंगे, बहुत सारे कॉमन आ रहे होंगे, पर सबसे छोटा कॉमन क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे 24, जो हमारा क्या है, लोवेस्ट है कि नहीं, लोवेस्ट है ना। तो अगर ये लोवेस्ट है तो क्या इसको हम ये कह सकते हैं कि ये हुआ लोवेस्ट, और क्योंकि ये कॉमन है तो कॉमन मल्टीपल। अब आप बोलोगे कि भैया वहां फैक्टर था और यहाँ मल्टीपल है, ऐसा क्यों। मल्टीपल का मतलब होता है कि इसके ही आगे, मतलब 8 1 जा, 2 जा, 3 जा, जो मल्टीप्लाई होके वही नंबर का बन रहा है, तो वही होता है उसका मल्टीपल। इसी को हम क्या बोलते हैं, LCM, ओके। तो ये हो गया LCM। एक बात अगर हम गौर करें तो ये जो था हमारा नंबर, ये इसके आगे नहीं जा रहा था, ये इसके आगे इसकी कोई हम वैल्यू नहीं लिख सकते थे, क्योंकि जैसे इसके आगे जाएंगे तो 12 से ज़्यादा हो जाएगा, इसके आगे जाएंगे 8 से ज़्यादा हो जाएगा, जो कि हम नहीं लिख सकते। तो ये हम कह सकते हैं कि ये गिनती की गिनी जा सकती है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, फाइनाइट। लेकिन इसमें क्या है कि अनंत तक जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट होते हैं तो इसलिए सबसे छोटे से छोटा इसका गिना जाता है, इसलिए इसको लोएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं और मल्टीपल कहते हैं। और क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं और बहुत आगे तक जा नहीं सकते, फाइनाइट होते हैं, जिसकी सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हो गई बात किसकी, HCF और LCF का एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब आज हम समझते हैं कि HCF जो है वो किस किस तरीके से निकाला जा सकता है, किस किस तरीके से।
सबसे पहला इसमें है जो वो है आपका डिवीजन मेथड, या इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, इसके बाद दूसरा है फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन। ओके, और थर्ड है डिफरेंस मेथड। इसको बोलते हैं लंब भाग विधि, इसको बोलते हैं गुणन खंड विधि, और इसको बोलते हैं अंतर विधि या अंतराल विधि। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सी, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो इसको पहले मैं इरेज कर दूं। तो अब हम पढ़ते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, कोई भी, जैसे हमने ले लिया 12 और 25। 12-25 की जगह 12-46 ले लो, या 44, कुछ भी ले लो यार, सब चलता है। ठीक है, तो 12-44 ले लिया हमने। तो हमको करना क्या है कि जो भी बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से डिवाइड करना है। तो आप बोलोगे ठीक, तो डिवाइड ऐसे ही करते हैं, सबको पता है ये बात। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और समझते हैं कि जो यहाँ लिखा होता है, जो यहाँ लिखा होता है और जो यहाँ लिखा होता है, इनको कहते क्या है? तो ये होता है आपका डिवाइजर, इसको बोलते हैं क्वोटिएंट, और ये होता है आपका रिमाइंडर। अच्छा, इतनी बात तो सबको पता होगी कि अगर कोई नंबर का रिमाइंडर 0-0 आ जाए, इसका मतलब है कि वो जो नंबर दिया है वो उस नंबर से डिवाइजर से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। इतनी बात सबको पता है। ठीक, अब आगे आते हैं, तो इसको करते हैं अपन सॉल्व। तो ये हुआ 44, ये यहाँ लिखा अपन ने 12। ठीक है, तो 12 × 12, तो 12 3 जा 36। ठीक है, तो इधर कितना आया 8। ठीक है, अब करना क्या है अपन को, लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर आपने पढ़ा है तो उसमें ये होता है कि जो आपका पहले डिवाइजर था वो आपका अंदर नंबर बन जाता है। ठीक है, तो नंबर क्या हो गया आपके इधर, आपका नंबर हो गया आप 12। ठीक है, तो 8 बन जा 8, तो यहाँ कितना आया 4। अब आपका जो ये वाला नंबर है अगले वाले के लिए वो बन जाएगा नंबर, तो इधर लिखा है 8 और 4 2 जा 8, तो 0 और 0। तो जो सबसे लास्ट में जो हमारा नंबर आता है, जो सबसे लास्ट में डिवाइड करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, HCF। तो इसका HCF कितना हो गया 12, और 44 का HCF कितना हुआ, आप बोलोगे 4। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गया। एक और कर लेते हैं, जैसे कोई भी एक नंबर ले लेंगे अपन, ले लेते हैं यहाँ पे 16 और 42। ठीक है, तो सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है किसको, इसको। ये अच्छा, ये क्या कहलाता है, ये जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो यहाँ डिविडेंड लिख लेते हैं, ये रह गया था डिविडेंड। ठीक है, तो ये डिविडेंड हो गया, तो इसको लिखते हैं। तो ये आया 42, और ये तो 16 2 जा 32, इधर कितना आया 10, यहाँ कितना आएगा, ये वाली वैल्यू आती है इसके अंदर, तो इसको लिखा 16। तो 10 बन जा 10, तो कितना आया 6, इधर क्या आएगा 10, तो 6 बन जा 6, यहाँ कितना आया 4। अब इसके अंदर क्या आएगा 6, तो 4 बन जा 4, इसके अंदर क्या आया 2, वो क्या होगा अंदर आएगा, तो आएगा 4। तो 4 से 2 2 जा 4, तो ये हो गया 0। तो इसका मतलब HCF क्या हुआ आपका 2। तो देखो 16 और 42 में कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा आपको 2 के अलावा जो दोनों को ही डिवाइड करता होगा, कोई भी नहीं होगा। सिर्फ 2 इकलौता ऐसा नंबर जो 16 को भी डिवाइड कर रहा है और 42 को भी। तो इसका क्या होगा ये HCF। ये तो थी हमारी एकदम बेसिक बात। अब हम पढ़ेंगे वो चीजें जो कि पेपर में आती हैं, मतलब पेपर ओरिएंटेड SSC के जो एग्जाम में आती हैं, वो चीजें पढ़ेंगे। तो इसको मैं रेस कर देता हूँ।
फिरती है कहाँ। ओके, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन तो यहाँ आ जाएगा आपका, उसको मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन एक्चुअली है कि वो बोल रहा है कि कोई भी नंबर है उसको मैंने डिवाइड किया है और उसको डिवाइड करने पर जो उसका डिवीज़र आ रहा है, जो वो आ रहा है 3 1 3, मतलब एक लाइन से कि सबसे पहली बार डिवाइड किया तो 3 बार गया, फिर 1 और 3, और उसका जो सबसे लास्ट में जो डिवाइड कर रहा है वो उसका क्या है 6। सबसे लास्ट में जो डिवाइड कर रहा है वो क्या है 6। तो हम ये कह सकते हैं कि उसका अगर लास्ट में उसको डिवाइड कर रहा है तो उसका एचसीएफ क्या रहा होगा 6। ठीक है, अब अपन सब करते हैं क्वेश्चन। तो वो बोल रहा है कि जो उसको डिवाइड करने का क्रम है वो है 3 1 और 3, और सबसे लास्ट में डिवाइड कौन कर रहा है 6। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा 6, और सबसे लास्ट में डिवाइड क्या हो रहा है 3, तो यहाँ पे क्या रहा होगा 3। अगर 3 से 3 पूरी तरीके से डिवाइड किया है तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होगा 18, और 18 ही आया होगा तब तो 0 हुआ होगा, तो यहाँ पे आ गया 0। अब आपको ये बात पता है कि जो चीज़ यहाँ होती है वो इसके डिवाइड में यहाँ से आती है, मतलब जो चीज़ यहाँ लिखी रहती है वो यहाँ आती है। तो यहाँ हमने लिखा 18, ठीक है, और जो भी यहाँ नंबर आएगा उससे 18 माइनस होके 6 आना चाहिए। अब बोल रहा है कि इसके पहले क्या था 1, तो यहाँ पे आएगा 1, तो 18 वन जा होना चाहिए कितना यहाँ पे 18, पर नंबर ऐसा क्या रहा होगा जिससे 18 को माइनस करने पे 6 आ जाए। तो आप बोलोगे कि इसको प्लस कर दो, तो 18 में 6 प्लस करेंगे तो आएगा 24। ओके, अब ये आ गया 24। अब आपको फिर वही काम करना है कि ये 24 आएगा अगले में, तो यहाँ आ गया, ये आया यहाँ पे 24, और कितने बार जाना है 3 बार, और मतलब माइनस करने पे क्या आना चाहिए 18, तो नंबर कितना आएगा यहाँ पे, तो 24 3 जा आया होगा, तो 4 3 जा 12, कैरी 1 और 3 2 जा 6 7 72। लेकिन माइनस करने पे 18 आना चाहिए, तो इसका मतलब 18 प्लस कर दो इसमें, तो 80 और प्लस 1 90 ये। तो अब हम कह सकते हैं कि नंबर क्या रहे होंगे, एक 24 और एक 90। तो आप बोलोगे कि नंबर आर 24 और 90। समझ में आई बात। तो ऐसे तो यार, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और हम ये बात आप सब लोग जानते हैं कि अपने पास एसएससी में टाइम की कमी होती है। टाइम कम है भाई, अपने को निपटाना है तो साला करना तो पड़ेगा। तो करना है तो इसका अपन दूसरा तरीका सीखते हैं। तो दूसरा तरीका कुछ इस प्रकार है, हमको करना क्या है, जो ये हमको अरेंजमेंट दी है इसको लिखना है उल्टा। जैसे यहाँ लिखा 3 1 3, तो इसको उल्टा लिख लेना है अपन को 3 1 3, लेकिन इसका क्योंकि सेम है तो 3 1 3 ही आएगा, 3 1 और 3। ठीक, यहाँ लिख लेना है अपने क्या डिवीजन, यहाँ पे लिख लेना है रिमाइंडर। ओके, सबसे पहले जो डिवाइड हुआ था वो क्या था हमारा 6, जिसमें रिमाइंडर 0 था, तो क्या आया होगा, आप बोलोगे 18। ओके, अगली बार ये 18 का मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि यही 18 में आ गया था, तो इसका मल्टीप्लाई हुआ होगा 18। ठीक है, और इस पर रिमाइंडर क्या बचा था, देखो इसका रिमाइंडर क्या था 6, इसका रिमाइंडर क्या था 6, तो 18 बन जाए 18, 18 प्लस 6 24 हुआ कि नहीं। अब ये इसके लिए मल्टीपल हो गया होगा, तो ये आया होगा 24, और इसके लिए रिमाइंडर क्या था, तो आप बोलोगे कि 18, तो इसमें क्या करेंगे 18। ठीक है, बेसिकली हो क्या रहा है, इसको ये प्लस करते हैं यहाँ पे प्लस, ठीक है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कितना 72 प्लस 18 मतलब 90। तो नंबर क्या आए होंगे हमारे, एक ये वाला और एक ऊपर वाला, तो एक 24 और एक 90। इस मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बात तो हमको समझ में आ गई। अब इसके बाद हम ऐसे मतलब एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जो टॉप से बॉटम अगर हमारे जो क्वोटिएंट देखेंगे तो वो है हमारा 2 1 और 3, मतलब पहली बार डिवाइड करने पर 2 बार टेबल पड़ी, फिर दूसरी बार 1 और तीसरी बार तीसरी, और सबसे जो लास्ट डिवाइजर है हमारा लास्ट वो है हमारा 35। तो एक तो हमारे पास वही वाला मेथड है कि भाई ऐसे करके फिर ऐसे करके फिर ऐसे करके करते जाएंगे, पर इसमें बहुत समय लगेगा और हमारे पास समय की सख्त कमी है, मतलब मरने बराबर समय है ही नहीं भाई, 1 सेकंड में जिंदा बचना है अपन को।
तो जो हमने दूसरा मेथड आपको बताया यहाँ वाला, उसको अपन ट्राई करते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बोला था कि जो सबसे लास्ट में है उसको सबसे पहले लिखना है, तो आपने बोला सबसे लास्ट में लिखा है भैया 3 और डिवाइड किससे हुआ 35 से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 35 से। और इसमें जो रिमाइंडर है वो क्या है 0, क्योंकि लास्ट में तो 0 बचा था तभी तो उसको डिवाइजर बन रहा है उसका। और क्योंकि ये लास्ट में डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब उन दोनों नंबरों का एचसीएफ क्या रहा होगा, तो आप बोलोगे कि 35। तो अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो 5 3 15 की 5 कैरी 1 3 3 9 1 10, तो 105। फिर इसके बाद उठाते हैं दूसरा वाला, तो आप बोलोगे भैया यहाँ आ गया 1, ओके भैया 1 यहाँ लिख लिया है। अब 105 क्या बन जाएगा उसके लिए डिवाइजर, तो अब इसको बन जाएंगे ये बन जाएगा 105, क्योंकि ये जब डिवाइड कर रहा था तो ये अगले वाले के लिए क्या होगा रिमाइंडर, तो यहाँ क्या आ जाएगा रिमाइंडर, ओके। तो इसको करेंगे इससे प्लस, तो 5 5 10 कैरी 1 4 और 1 4 0, ठीक है। अगली बार ये लिखा है 2, तो इसको लाएंगे यहाँ पर 2, और ये आया था तो ये जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, तो आएगा 140, ओके। अब 140 इसमें है और ये वाला जाएगा रिमाइंडर में, तो प्लस का 105, तो 280 140 इंटू 2 करेंगे तो 280 आ जाएगा, तो आ जाएगा 280 प्लस 105, तो ये आ जाएगा 583। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया ये दो नंबर रहे होंगे 140 और 385, जिनका एचसीएफ क्या है 35, ओके ओके, समझ में आई बात। 35 इकलौता ऐसा नंबर होगा सबसे बड़े से बड़ा जो 140 को भी डिवाइड कर रहा होगा और 385 को भी। तो ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हमारे किसके अंडर में आता है, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम शॉर्ट में करना सीखा है। एक्चुअली है तो लॉन्ग बट हमने शॉर्ट में सीखा है, इसको शॉर्ट ट्रिक मान लो इसकी, ये ठीक है, कोई दिक्कत, बात समझ में आई। अब बढ़ते हैं आगे, इसको कर देते हैं क्लियर। अब करते हैं अपन दूसरा मेथड। दूसरा मेथड जो हमने पढ़ा था वो था फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन। इसी को मैंने हिंदी में बोला था गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है। तो कोई भी दो नंबर ले लेते हैं भाई, जैसे कि कुछ भी ले लो, मान लो 72 ले लिया, एक ले लिया 72 और दूसरा नंबर ले लिया 90, ओके। तो एलसीएम एचसीएफ तो सबने स्कूल में निकाले ही होंगे, नहीं निकाला तो सीख लेते हैं, ठीक है। तो निकालते हैं भाई, तो ऐसी एक लाइन बनानी है और एक लाइन बनानी है ऐसी, और यहाँ लिखना है 72, ओके। सबसे छोटी टेबल 1 को छोड़कर सबसे छोटी टेबल लिखनी है। सबसे छोटी टेबल होती है 2। क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ, क्योंकि ये एक इवन नंबर है, तो 2 से हमने इसको किया डिवाइड, तो कितना आया 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, तो 36 आया। क्या ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है, हाँ, तो इसको फिर से करेंगे 2, तो इधर आएगा 18 टाइम्स जाएगा। ये फिर से 2 से जा रहा है तो इधर फिर आएगा 9 जा। अब ये 2 से नहीं जा रहा, तो 2 से एक और बढ़ा लेते हैं, तो आया 3, तो 3 3 जा 9 और फिर से 3 तो 1। तो हम कह सकते हैं कि 72 के जो फैक्टर आए वो क्या आए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 1 भी होता है पर उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब ये तो आ गया, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे कि भैया 2 3 बार है, 2 कितने बार है 3 टाइम्स, तो हम बोल सकते हैं कि 2 की पावर 3, ठीक है, और 3 की पावर 2, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही अब इसके लिए करते हैं 90 के लिए, तो इधर लिखा हमने 90 और बढ़ाते हैं अपन इसका सॉल्यूशन, तो 2 45 टाइम्स, 45 2 से जाता नहीं तो 3 से, तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो हम कह सकते हैं कि 90 के जो हमारे फैक्टर बने वो क्या बने, 2 3 3 5। इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये होगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, ओके। तो ध्यान से देखें, तो इसमें तो हमारा एक आ रहा है 2 कॉमन और 3 कॉमन, दोनों में, इसमें भी है इसमें भी है, पर इसमें 2 कितने बार है, एक बार, और इसमें कितने हैं 2 बार। पहले इससे देखते हैं, इससे तो अगर हम कॉमन निकाल रहे हैं तो एक तो 2 से कॉमन ये आ गया, पर अब दूसरे को 2 के कॉमन के लिए हमारे पास यहाँ नंबर नहीं है, क्या है, नहीं है। फिर आते हैं 3 के लिए, तो इस वाले 3 के लिए हमारे पास नंबर है, हाँ, इस वाले 3 के लिए हमारे पास नंबर है, हाँ। तो क्या हमारे पास 2 3 कॉमन आए और एक 2 कॉमन आया, तो हम कह सकते हैं कि जो कॉमन आ रहे हैं वो है भैया एक 2 आया है और एक 3 आया है और एक और
3 आया, मतलब 3 कितने आए हैं 2 और 2 कितना आया है 1। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 इंटू 3 की पावर 2, ऐसा कह सकते हैं। पर ये सब कॉमन लाइन बनाने की जरूरत हमको नहीं थी। हम कर क्या सकते थे, ये कर सकते थे कि सबसे छोटी पावर देख लेते। तो 2 में सबसे छोटी पावर क्या थी, तो आप बोलोगे भैया दोनों साइड में, इस साइड 1 थी सबसे छोटी पावर, तो हमने 2 की सबसे छोटी पावर लिख ली 1। और 3 में सबसे छोटी पावर क्या थी, तो यहाँ पे भी भैया 2 ही थी और यहाँ पे भी भैया 2 ही थी, तो हमने यहाँ भी 2 ही लिख दी। तो इनडायरेक्टली हमारे कितना आया, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। तो हमारा SCF कितना आ गया, तो आप बोलोगे 18। ओके, कोई बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा, इसका दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे कौन सा करेंगे क्वेश्चन, कुछ भी एक नंबर ले लो। जैसे हमने ले लिया इधर 38 और यहाँ ले लिया 42 ले लो, 42, ठीक है। करते हैं, तो आप बोलोगे कि ये तो भाई 38 में तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इधर 36 लिख लो। तो 2 1 जा 18 जा 18 जा 36, ठीक है। और 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि 36 के आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ओके। 42 की करते हैं, तो 2 2 जा 1 जा 3 7 जा 7 1 जा, ओके। तो 42 के आया 2 3 7, तो यहाँ आया 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, यहाँ आया 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो देखो सबसे पहले तो ये देखना है कॉमन कौन कौन से, तो आप बोलोगे 2 और 3, तो 2 में सबसे छोटी पावर किसकी है, तो 1 की, तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 में कॉमन क्या है, 3 दोनों साइड है, लेकिन सबसे छोटा किस साइड है, इस साइड, तो 3 की पावर 1। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका SCF जो आएगा वो आएगा 3 2 जा 6। किसका SCF आएगा, SCF ऑफ 30 36 एंड 42 करके देख लो। तो देखो 6 एक ऐसी टेबल है जिसमें 36 भी आता होगा 42 में, क्योंकि 6 6 जा 36 और 6 7 जा 42। बात समझ में आई, कैसे SCF निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ओके बाय।